नेताजी अपना परिचय बताएं। सबसे पहले तो परिचय जान लीजिए। हमारा नाम है महेंद्र राजभर, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी अध्यक्ष। जी, तो किस प्रकार का माहौल चल रहा है यहाँ चुनाव का? माहौल तो हमसे बेहतर माहौल के बारे में आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि गांव-गांव, नगर-नगर, डगर-डगर आप लोग घूम करके जानकारी स्वतः है आप लोग लेने का काम कर रहे हैं। माहौल बहुत बेहतर है। आपकी पार्टी का जिस पार्टी से गठबंधन है वो पार्टी लीड कर रही है? दोबारा पूछें। जिस पार्टी से आपकी पार्टी का गठबंधन है, समर्थन है, वो पार्टी लीड कर रही है? लीड नहीं, भारी बहुमत से राजू राय जी की साइकिल दिल्ली के सदन में, इंडिया गठबंधन दिल्ली के सदन पहुंच रही है। इस बार दिल्ली पहुंचा के छोड़ेंगे आप लोग राजू राय को? 100%। इसमें कहीं कोई दो राय और संशय की बात नहीं है। कितने लाख वोटों से जीत रहे हो? कम से कम 2 लाख अधिक वोटों से चुनाव जीत करके राजू राय दिल्ली के सदन पहुंच रहे हैं। सदन में जाने पे तो काफ़ी क्षेत्र का विकास होगा। सदन में जाने के बाद जो लंबे समय से जनपद मऊ का विकास रुका हुआ है, यहाँ स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी जब सांसद हुआ करते थे तब विकास को लेकर के काफ़ी दूरी तक उन्होंने मऊ जनपद का आबलिक घोसी पार्लियामेंट का विकास करने का काम किया। और जब से यहाँ कल्पनाथ राय जी जब से हटे, यानी स्वर्गवास हुए, मरने के बाद, उसके बाद जब चुनाव होना शुरू हुआ, तमाम लोग सांसद बन करके गए। यहाँ तक कि उनके काम पर चुनाकली तक लोग नहीं करा पाए, उनके काम का रखरखाव लोग नहीं करा पाए, विकास को आगे तक कहाँ बढ़ाएंगे? 20 साल बाद रूपरेखा बदलेगी? बिल्कुल बदलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। राजू राय स्वर्गीय कल्पनाथ राय के पद चिन्हों पर चलने के लिए इन्होंने संकल्प लिया है कि जो स्वर्गीय कल्पनाथ राय का काम जहाँ तक पूरा हुआ है और जहाँ तक जा कर के रुका है, वहाँ से फिर आगे बढ़ाने का अगर कोई काम करेगा तो उस व्यक्ति का नाम राजू राय। जब चुनाव पीक पॉइंट पे था तो उस समय सपा के रामहरि चौहान ने इस्तीफा दे दिया, क्या कहेंगे इस पर, क्या हो, कितना असर पड़ेगा? देखिए, हम आपको बतावें, युद्ध के मैदान में, युद्ध के समय युद्ध के मैदान में हथियार कायर व्यक्ति फेंकता है। वो व्यक्ति हथियार नहीं फेंकता है जो कायर न हो। कायर व्यक्ति का काम है हथियार युद्ध में फेंकना। युद्ध के समय अच्छे वो लीडर थे, अच्छे लंबे समय से समाजवादी पार्टी के समर्थक थे, नेता थे, राष्ट्रीय कमेटी तक गए थे। चुनाव के समय उनको रहना चाहिए था, लेकिन रामहरि चौहान ने कहा कि मैं 40 वर्षों से समाजवादी का सिपाही रहा हूँ, हमें छोड़ते हुए दुख हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि सम्मान नहीं मिला हमें। भाई, कौन सा सम्मान उनको चाहिए? सम्मान का कोई अगर दूसरा कोई रूप हो या दूसरा कोई रास्ता हो तो आप लोग बतावें, इस बात को पहुंचाया जाए कि भाई इस रूप में इनका सम्मान होना चाहिए था। हैं? उनके सपा को छोड़ने से कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, चुनाव एकदम अंतिम दौर में चल रहा है। अंतिम दौर में होने के नाते रामहरि चौहान अगर समाजवादी पार्टी छोड़े हैं तो बहुत उससे कोई अंतर नहीं है। खैर, इस परिस्थिति में उनको समाजवादी पार्टी के साथ रहना चाहिए था। रूठे हुए कार्यकर्ताओं को कैसे मनाएंगे आप लोग? जो रूठे हुए कार्यकर्ता हैं, जो नाराज हैं, उनको कैसे आप लोग मनाएंगे? पैसा कहीं कोई बात तो नहीं दिख रहा है। हम लोग तो यहाँ महीनों दिन से काम कर रहे हैं। किसी भी पार्लियामेंट में जाता हूँ, घोसी ही रात में हमारा विश्राम होता है, निवास होता है। हम तो ऐसा नहीं देख रहा हूँ कि कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का नेता और कार्यकर्ता जो अखिलेश को मानने वाला व्यक्ति हो, वो कार्यकर्ता कहीं से नाराज हो, ऐसा कहीं नहीं दिख रहा। बड़े बड़े नेताओं का कार्यक्रम ले रही हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी किन नेताओं का कार्यक्रम ले रही है? समाजवादी पार्टी के भी बड़े नेता कौन आने वाले हैं? घोसी पार्लियामेंट के धरती पर आएंगे। अभी तो कल के ही डेट में चाचा शिवपाल जी आ रहे हैं। इसके बाद आज के डेट में आज प्रोफेसर साहब मानीराम गोपाल जी आए हुए हैं। अखिलेश जी का कब आगमन हुआ? अरे भाई, उनकी पार्टी है, स्वतः उनको निर्णय लेना है।
उनसे हम लोग थोड़े कहेंगे कि नहीं आप कब आएंगे। वो अपना रूट देख लेंगे कि कब हमको आना है। ओम प्रकाश जी के विवादित बयानों पे आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा विवादित बयान? जो विवादित बयान देते हैं ओम प्रकाश राजभर पहली बार आप लोगों के चैनल पर बयान दिए हैं विवादित। वो तो जब से पार्टी बनाए हैं तब से लेकर के आज तक हमेशा विवादित बयान देते रहते हैं। कहते हैं कि थानों में भी ज़्यादा संख्या यादव की है, पत्रकार सब उनके भेजे हुए हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम आपको बतावें, ये जो उनका बयान है ये टोटली एक सिरे से मैं खारिज करता हूँ। जब उन्होंने पार्टी बनाया तो खुद इस बात को घूम करके कहे, पूरे प्रदेश भर घूम करके कहे समाज के लोगों आप झंडा उठाओ, मैं लीडर बनाना चाहता हूँ। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जिनको पार्टी बनाए हुए आज लगभग 22 बरिस हो गया, 22 बरिस में एक भी लीडर नहीं बना पाए। लीडर तो छोड़ दीजिए, लोडर तक नहीं बना पाए, तो दूसरे के ऊपर तो उंगली उठाएंगे ही उठाएंगे। प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर ज़्यादा वोटों से जीतने वाले प्रत्याशी होंगे तो अरविंद राजभर होंगे। बस इंतजार कर लीजिए 1 जून का और 4 जून का। 1 जून और 4 जून उनकी पार्टी का अंतिम दिन 4 जून होगा। आप देख लीजिएगा, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है कि जो ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं वो सही है। अभी हाल ही समय में 9 महीना पहले घोसी लोकसभा में घोसी विधानसभा उपचुनाव हुआ था। आप ही लोगों के चैनल पर बोले थे ना, हम थोड़े कह रहा हूँ। आप लोग अपने मोबाइल से वीडियो निकाल करके देख लीजिए। 1.5 लाख वोटों से जीता रहे थे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को, और आ गए 84 से घट करके 81 पर आ गए। यही ना विवादित, यही ना बयान देते हैं। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं जब राजभरों के अगुआ हैं और आप भी राजभर के अगुआ हैं, तो ऐसे में राजभर समाज को राज्य की तरफ कितना खींच पाएंगे? आपको विश्वास दिला रहा हूँ 50% राजभर राजू राय साइकिल के साथ वोटिंग करने जा रहा है इस बार। आप देखिएगा, अब 50 में ओम प्रकाश राजभर और बसपा बांटने का काम करें। अब लड़ रहे हैं तो भाई वो लोग भी अपने भाग्य भरोसे, राम भरोसे, जैसे हिंदू होटल चलता है वैसे वो लोग भी लड़ रहे हैं। 4 जून को ताज किसके नाम होगा? 4 जून को ताज किसके नाम होगा? राजू राय के नाम होगा, माननीय अखिलेश यादव के नाम होगा, इंडिया गठबंधन के नाम होगा। 4 जून कह रहे हैं कि 27 तारीख को नरेंद्र मोदी आ रहे हैं अफजलपुर में। देखिए, भाजपा के लोगों को और भाजपा के कार्यकर्ताओं को मुझे कुछ नहीं कहना है। जो भाजपा के लोगों का जैसा सम्मान किया होगा वैसा भाजपा के लोग उनको रिजल्ट देंगे, उत्तर देंगे। वो भाजपा के लोगों का विषय है और ओम प्रकाश राजभर का विषय है। अगर ओम प्रकाश राजभर को ये दिमाग में बात आती कि नहीं कल हमारा फिर भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हो सकता है, तो माँ बहन की गाली देते का? आप बताइए, माँ बहन की गाली देते? जूता लेकर के दौड़ाने की बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहते हैं। आज भारतीय जनता, देखिए आपको बतावें, अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक कार्यकर्ता बैठक हुई थी जिसमें मुख्य अतिथि बन करके उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी आए थे। आप लोग देखे होंगे, गए हैं, आप लोगों के चैनलों पर चल रहा होगा जिस तरह से उनका गर्दन झुका करके माफ़ी मंगवाया गया है। आपको पता है, आप लोगों को पता है, राजभर समाज के आबरूह को अगर किसी ने बेचने का काम किया, पानी में डुबोने का काम किया, तो उस व्यक्ति का नाम अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर है। आपके पार्टी के जिलाध्यक्ष रामजीत राजभर सुहेल पार्टी में जाना चाहते थे, 15 लाख की डिमांड कर रहे थे, ऐसा आरोप लगा उन पर। मतलब जाने वाले थे ना, मतलब ये किसका बयान है कि वो जाने वाले थे? आप सिपाही जा सकते हैं? नहीं, वो ये किसका बयान है कि वो रामजीत राजभर सुभाषपा में जाने वाले हैं? और सोनी सिंह से आप लोग कभी बात किए कि जिस दल में आप हैं उस दल में आपकी कितनी अहमियत है? उनसे पूछ लेना चाहिए पहले आपका। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का एक कार्यकर्ता जो मेरे दुर्दिन का साथी है, वो मेरे साथ है और मेरे साथ रहेगा भी। उनकी जमानत जब्त करवाएंगे क्या इस बार आप? वो तो जनता खुदे उनकी जमानत जब्त कराने जा रही है। किसी को छोड़े नहीं है, किसी को वो छोड़ा व्यक्ति नहीं है।
आप जान लीजिए। वो कह रहे आज हैं आज के डेट में अपने आप को MBBS डॉक्टर बन करके घूम रहे हैं कि सभी राजभर नेताओं का ऑपरेशन करने के लिए मैं आया हूं, जिसको ऑपरेशन कराना हो। हमने कहा कि भाई अब भारतीय जनता पार्टी में जो राजभर नेता हैं पहले उनका ऑपरेशन करिए, तब बाकी लोगों का ऑपरेशन आप करिएगा। वो कह रहे हैं कि रूठो को हम मनाएंगे चुनाव के बाद, रूठो को मनाएंगे। जैसे महेंद्र राजभर हमारे पार्टी के रहे पुराने साथियों को हम फिर से मनाने की कोशिश करेंगे। 18 महीना लगभग हो गया महेंद्र राजभर को उनके पार्टी से हटे हुए। आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, उनकी क्या औकात है, उनके आका की औकात नहीं हो सकती है महेंद्र राजभर को अपने साथ खड़ा करने की। उनकी क्या औकात है। ठीक है, धन्यवाद।